स्टूडेंट्स, हम आज आपका जो साइंस का थर्ड चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण वो पढ़ा रही हूँ आगे से। हमने आपका धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ क्रिया पढ़ी थी। अब हम क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया पढ़ेंगे। अधात्विक ऑक्साइड क्या है? जो आपके अधातु जैसे कि आपका कैल्शियम कार्बन है, फॉस्फोरस है, ठीक है, ये क्या है आपके अधातु। बोरोन है, अधातु है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सब क्या अधातु। अधातु मतलब वो जो कि आपके नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कुचालक होते हैं विद्युत के और किसके, हीट यानी कि ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जिनकी अपनी खुद की एक आवाज़ नहीं होती, मतलब और उनको पीटने पे और वो फैलते नहीं हैं, ठीक। तो ये सब आपके अधातु के गुण हैं जो कि हम लोग 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया। तो देखिए इसमें एक क्रिया होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बेटा हम लोग चूने का पानी कहते हैं। जो OH होता है इस पर एक संयोजकता होती है, कैल्शियम पे 2, तो इस तरह से बना। इसकी हमने कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड क्या हो गया, अधात्विक ऑक्साइड। इसके साथ जब क्रिया कराओगे तो बनता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। अब आप कहोगे मैम ये बैलेंस तो है नहीं, ठीक है, तो ये बैलेंस नहीं है, तो पहले तो हम इसके साथ बनता है एक जल, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना। अब इसको हम देखते हैं बैलेंसिंग, क्योंकि जब भी हम कोई रिएक्शन लिखते हैं बेटा तो हम क्या लिखते हैं, बैलेंस्ड में। ये जो है ये एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है, या आपका गैशियस फॉर्म है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में आता है, और ये लिक्विड हो गया। अब इसमें देखिए कैल्शियम आपका एक है, कैल्शियम एक है, कार्बन आपका एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन देखिए 2 ये रहे और 2 4 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 3 ये रहा और ये 4 हो गए, हाइड्रोजन 2 है, तो यानी कि ये टोटली बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इसमें हमें बैलेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने आपको उस दिन बताया भी था कि जब आप चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाह करेंगे तो क्या हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है वो, और नीचे थोड़ी देर बाद वो बैठने लग जाता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो नीचे बैठ जाता है सॉलिड फॉर्म में। तो वही चीज़ आपकी बेटा इसमें दे रखी है, ठीक है। अब देखिए क्रियाकलाप एक दे रखा है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो इसका मैं बता दूं, आपका जो आपका पीतल और तांबा है, ठीक है, तांबा क्या होता है, तांबे को इंग्लिश में आप क्या कहते हो, कॉपर। तो ये कॉपर है, कॉपर में आपने अगर मान लीजिए खट्टा कोई चीज़ रख दी, खट्टा यानी कि उसके अंदर क्या है, अम्ल, ठीक है। अम्ल हमारा HCl भी हो सकता है, H2SO4 भी, और जो हम लोग खाते हैं वो अम्ल बेटा HCl H2SO4 नहीं होता, वो आपका सिट्रिक एसिड है, ठीक है, टार्टरिक एसिड है, ठीक है, और ये और एसिटिक एसिड है, ये है। पर हम इन जनरल आपको, क्योंकि अभी आप लोग ऑर्गेनिक अम्ल के बारे में नहीं जानते हैं, हम आपको अकार्बनिक अम्ल के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो तांबा यानी कॉपर के अंदर हमने क्या डाल दिया, आपका HCl डाल दिया। तो इसमें क्या होगा बेटा, ये क्या होगा, इसको H को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा, H को रिप्लेस यानी हटा देगा इसमें से, और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो वही चीज़ है, इसका क्या कर देगा, आपका कॉपर क्या वो इसकी क्वालिटी बदल देगा, यानी अम्लीय चीज़ जो भी जैसे आपने खट्टी दही वगैरह कुछ डाला तो उसके क्या बदल देगा, उसकी क्वालिटी बदल देगा। तो वही चीज़ है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो देखिए इसको मैं आपको बता दूं कैसे बनेगा, ये CuCl + H2, ठीक है, ये आपका रिएक्शन होगा, ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये आपका सॉलिड है, ये आपका एक्वस फॉर्म में होगा, ये सॉलिड फॉर्म में, और ये आपका गैशियस फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन होगी। तो वही चीज़ इसमें देखिए आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलेगी बेटा, हाइड्रोजन गैस। एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो मैंने आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, आप सोडियम के साथ रिएक्शन करा दीजिए। सोडियम के साथ हम अम्ल का रिएक्शन HCl या H2SO4 कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, प्लस क्या बनेगा बेटा, जल, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, सॉरी। अगर ऑक्साइड का कराते तो जल बनता, पर क्योंकि ऑक्साइड नहीं है, सिर्फ मेटल है, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसके लिए भी एक कारण है, जो आपके हाइड्रोजन गैस से ऊपर वाले धातु होंगे बेटा वही सिर्फ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे, नीचे वाले नहीं करेंगे। तो अब आ जाइए, क्या लिखा, कोई धातु यौगिक A तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में एक से कैल्शियम क्लोराइड है, देखिए सुनिएगा, यदि उत्पन्न यौगिकों में एक मतलब एक जो है वो कैल्शियम क्लोराइड है, तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख रहा है, तो पहले हमने क्या लिख लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख लिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से किसने रिएक्शन करी, वो कह रहे हैं कोई ए धातु ने करी, तो आपने इसको एरो बनाएंगे, हमने A धातु लिख लिया, इसकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराई। बाकी वो कह रहे हैं कि जो वो निकला एक यौगिक जो बना है वो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि ये कैल्शियम क्लोराइड बना।
CaCl2 बना। और फिर उन्होंने कहा कि एक हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है, क्या निकली? हाइड्रोजन गैस। तो अब वो पूछ रहे हैं कि वो होगा क्या। देखिए बात को समझिएगा, जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है यानी हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है। और एक यौगिक क्या है? कैल्शियम क्लोराइड है। जब ये HCl लिया तो HCl का ये Cl हो गया, H से हाइड्रोजन गैस होगी, तो बेटा ये क्या होगा? अंडरस्टूड है, ये क्या होगा? A जो है वो क्या होगा? कैल्शियम होगा। बैलेंसिंग कर सकते हो आप इसको इस तरह से, ठीक है बेटा। तो ये होगा आपका कैल्शियम का HCl के साथ रिएक्शन कराए कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस में। अब आगे सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानता होती है? तो सभी जो अम्ल है बेटा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो सभी अम्ल होते हैं उनको जब हम पानी में डालते हैं तो उनके में से क्या एक निकलता है? H+ आयन। क्या निकलता है? H+ आयन। तो ये अम्लों की विशेषता होती है। किसकी विशेषता होती है? अम्लों की विशेषता होती है, ठीक है, कि उसे जब हम पानी में डालते हैं तो वो क्या देता है? H+ आयन। ऐसे क्षारों की विशेषता क्या होती है कि वो क्या देते हैं? आपका OH आयन। ये किनकी विशेषता है? क्षार की विशेषता। अम्ल की विशेषता क्या है कि जल में क्या देते हैं? H+ आयन। और क्षार की विशेषता क्या होती है? OH आयन। तभी तो हम आपसे कहते हैं कि जब हमने आपका क्षार का और अम्ल का रिएक्शन कराया तो क्या बनता था बेटा? लवण। इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते थे। और जल। तो इस जल में H कहाँ से आता था? एक H ये आता था, एक H OH ये होता था, क्योंकि आप जानते हो कि जल को लिखने का तरीका क्या है? H+ OH-। ठीक, तो H+ अम्ल का आया और OH नेगेटिव कहाँ से आया? आपका क्षार में से। तो ये सभी क्षारों की विशेषता होती है कि उनके अंदर OH नेगेटिव आयन होता है। जब वो जल में घुलते हैं तो OH नेगेटिव आयन देते हैं। और सभी अम्लों की विशेषता होती है कि वो जल में घुलते हैं तो H+ आयन देते हैं। तो देखिए आपका एक क्रियाकलाप भी कराया गया है। इसमें कहा गया है कि ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए और इसमें एक कॉर्क डालिए। देखिए जो इन्होंने ये करा हुआ है कि कॉर्क में क्या लगाई है? 2 कील लगा रखी हैं और इसके अंदर इन्होंने अम्ल भी डाला है, HCl डाला है। एक बार HCl से ये क्रिया करी, इन्होंने किया इसको बैटरी से जोड़ा है और यहाँ देखिए इसको इस तरह से एक स्विच लगा दिया या बल्ब लगा दिया, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया? जब इसमें HCl लिया और ये क्या कहते हैं आपकी बैटरी को ऑन करा, यानी स्विच को जब ऑन किया तो देखा बल्ब जल गया। ऐसे ही जब उन्होंने आपका क्या लिया? सल्फ्यूरिक अम्ल लिया तो देखा जब इन्होंने बैटरी का ये स्विच ऑन किया तो बल्ब जल गया। मतलब एल्कोहल और आपने ग्लूकोज के साथ ये काम किया तो बल्ब नहीं जला। तो इससे क्या पता चलता है? देखिए हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। जब आपने इसके अंदर HCl लिया, HCl का विलयन, शुष्क HCl नहीं बेटा, जब HCl का विलयन लिया, यानी किसका विलयन लिया? HCl लिया एक्वस फॉर्म में, ठीक है। तो क्या होगा आपका? ये देगा आपका H+ आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। और जो ये H+ और Cl नेगेटिव आयन होते हैं ये विलयन के अंदर क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे, यानी कि आपका जाएंगे जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो जो हमारे करंट का फ्लो होता है, जो हमारी इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो किसकी वजह से होता है? आयंस की वजह से। जो तारों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो किस वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। पर इसके अंदर जो लिक्विड के अंदर जो विद्युत प्रवाह होता है वो किसकी वजह होता है? आयंस। आपने देखा होगा हम लोग आपसे कई बार एक क्वेश्चन पूछते हैं, 9th में भी मैंने पूछा था कि क्या शुद्ध जल में करंट लगता है? तो इसका जवाब होता है शुद्ध जल के अंदर करंट नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? कि शुद्ध जल क्या होता है? आपका सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। तो इसके अंदर सहसंयोजक बंध के अंदर कोई भी आयंस नहीं होता। जब आयंस नहीं होता तो मूवमेंट नहीं होगा। जब आप में उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो करंट नहीं आएगा। पर जो हमारे टैप में, यानी जो हमारा पानी आ रहा होता है, जिस पानी को हम पीते हैं या टैप में आता है, जो भी हमारा अशुद्ध जल है उसके अंदर आपका सोडियम, ठीक है, क्लोराइड, कार्बोनेट, ये इस तरह के कई सारे आयंस मिले होते हैं। तो जब ये आयंस मिले होते हैं, सारे आयंस जो मिले होते हैं, जब हम इसके अंदर करंट डालते हैं तो ये आयंस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसकी वजह से करंट जल के अंदर प्रवाह होता है। जल के अंदर जो करंट प्रवाह होता है वो इस जल की वजह से नहीं होता है, इन आयंस की वजह से होता है। यानी करंट, किसी भी आपका लिक्विड में जो करंट का फ्लो है या धारा का प्रवाह है वो आयंस की वजह से होता है। तो जब हमने HCl में करंट फ्लो किया तो ये HCl में क्या हुआ? धारा प्रवाह होने से, क्योंकि यहाँ से करंट क्या हुआ? यहाँ आया, इसमें से आयंस की वजह से मूव किया और ऐसे जाके इसने बल्ब को जला दिया। इसी तरह से जब H2SO4 डाला तो ये H2SO4 होता है बेटा, ये जब आपका टूटता है तो कैसे टूटता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये पहले स्टेप में ऐसे टूटता है H+ प्लस HSO4-, जो कि ये फिर से टूट जाता है H+ प्लस SO4 2-।
ठीक है, 2 सॉरी, प्लस नहीं बेटा, 2। तो ये इस तरह से टूटता है ना कि ये H+ आयंस देते हैं और नेगेटिव आयंस देते हैं। कंप्लीट इसका ये है। तो ये इस तरह से क्या हुआ, यानी आप इसको ओवरऑल कह सकते हो कि ये जो आपका ओवरऑल टूटता है। आप ये कहोगे मैम ये आपने एरो इस तरह से क्यों लगा रखे हैं, क्योंकि बेटा ये आपका रिएक्शन नहीं है, ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपने पानी हटाया दोनों दोबारा जुड़ जाएंगे। तो ये आपका टूटा 2H+ प्लस SO4 2-। ठीक है, तो ये आपका करंट फ्लो करेगा। तो ऐसे ही आपका HCl में भी करंट धारा प्रवाह होगी और आपका H2SO4 में भी धारा प्रवाह होगी, यानी बल्ब जलेगा। पर ग्लूकोज के साथ और अल्कोहल के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, कार्बनिक पदार्थ हैं जो कि जल में आपका विलय नहीं होते हैं, या कहिए बहुत ना की मात्रा में अल्कोहल होता है, वो बहुत ना। तो जब आप उन्हें डालेंगे तो आपका क्या होगा, धारा प्रवाह नहीं होगी और आपका बल्ब नहीं जलेगा। तो देखिए अब आगे देखिए दे रखा है कि अब बीकर में थोड़ा ये डालिए, तो ये वो चीज़ें हमने आपको पहले बता दी कि धारा प्रवाह नहीं होगी। तो अब देखिए अम्लों का क्या है, अम्लों में धन आयन H+ तथा ऋण आयन, बाकी दूसरा ऋण आयन हो गया, जैसे HCl में H+ धन है और ये ऋण है। ऐसी HNO3 में H+ है, NO3- है। ठीक है, ये NO3- इन्होंने गलत लिख रखा है बेटा, ये 3 नीचे लगेगा, ये यहाँ नहीं लगेगा, ये 3 यहाँ लगेगा। ठीक है, यहाँ नेगेटिव सिंगल, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे कॉपी में करके दिखा देती हूँ कि ये क्या है आपका HNO3। तो जब ये ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा, H+ प्लस NO3 यहाँ लगेगा, बुक में मिसप्रिंट है, ये नाइट्रेट आयन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ये इसे कहते हैं आपका नाइट्रेट आयन, NiTrate, नाइट्रेट आयन। इसे कहते हैं क्लोराइड आयन। आयन का मतलब जिन पे आवेश है, आयन मतलब जिन पे आवेश है। तो ये आपका इस तरह से, जैसे एस्टिक एसिड है CH3COH, ये टूटेगा तो बनेगा H+ और CH3CO-, ऐसे ये सब टूटने पे ये बनेंगे। ऐसे क्षार में क्या होता है, क्षार के अंदर मैंने आपको बताया जैसे NaOH क्षार है OH देगा, ऐसे ही आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, इसमें OH दे रहा है। तो जिसके अंदर OH मौजूद होता है वो क्षार होते हैं, OH- और H+ अम्ल होते हैं। तो ये जलीय विलयन में H+ जो देता है वो सारे अम्ल हैं और जो OH- देता है वो सारे क्षार हैं। समझ गए बेटा। तो क्षार को भी देखो आप कैसे टेस्ट कर सकते हो। देखिए आपका एक क्रियाकलाप दे रखा है, जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक क्या होता है। तो देखिए आपका क्रियाकलाप क्या दे रखा है, हम देखते हैं कि एक स्वच्छ एवं शुष्क परख नली ली, जिसमें 1 ग्राम ठोस NaCl, ये क्या ले रखा है इन्होंने, सोडियम क्लोराइड, ठोस NaCl दे रखा है, और क्या डाला है, H2SO4। तो देखो बेटा मैंने आपको बताया था कि NaCl और H2SO4 की रिएक्शन करके देख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम, आपने लिखा ठीक NaCl प्लस H2SO। ये NaCl क्या है, NaCl लवण है। NaCl क्या है, लवण, क्योंकि ये आपका धातु वाला पार्ट है और ये अधातु पार्ट है। तो धातु और अधातु जब मिलता है तो क्या बनता है, लवण। अब जब आपने इसका रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा बेटा, देखिएगा ये आपका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ठीक है, इसमें बनेगा आपका Na2SO4 प्लस HCl। ठीक, ये आपका क्या है, अम्ल है जो कि H+ छोड़ेगा। तो देखिए वही चीज़ है आपका, ये आपका परख नली में सोडियम क्लोराइड लिया, जब सोडियम क्लोराइड लिया और NaCl, तो ये आपका क्या बना, Na2SO4 जो कि दूसरा लवण है, और ये आपका HCl। जब ये चीज़ HCl है यानी इसमें से क्या निकलेगी, गैस निकलेगी। तो देखिए इन्होंने क्या किया, लिटमस पेपर लेके आए, निकासी नली पर इन्होंने कॉर्क में जो है लिटमस पेपर ले आया। कौन सा लिटमस पेपर लाएंगे ये लोग, ये लाएंगे नीला लिटमस पेपर। देखो नीला लिटमस पेपर जो कि लाल हो जाएगा, किसकी वजह से हो जाएगा, इस HCl की वजह से, जो ये HCl गैस निकल रही है। ठीक है, जो कि क्या है, अम्लीय है, जो कि क्या है, अम्लीय है। तो वही चीज़ आपकी है। ठीक, तो ये देखिए इसमें दे रखा है कि क्या किया ना, सल्फ्यूरिक अम्ल डाला। आप इसको पढ़ लीजिएगा बेटा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ पढ़ाऊंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर ये आपकी HCl, आपने जैसे हम लोग लैब में हमने आपको बताया कई सारे अम्ल हैं, जैसे HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ये सब हम आपको 9th में पढ़ा चुके हैं। तो इन अम्लों में अगर ये शुष्क लेंगे, शुष्क यानी ड्राई, बिल्कुल ड्राई, तब अगर हम लिटमस पेपर लगाएंगे तो वो आपका कलर चेंज नहीं करेगा। तो या तो आपका अम्ल क्या होना चाहिए, नमी युक्त होना चाहिए, यानी कि एक्वस होने फॉर्म में होना चाहिए, या फिर आपका लिटमस पेपर गीला होना चाहिए। ठीक है ना। तो जैसे आप उसको लगाओगे, किस में लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को लगाओगे तो लाल हो जाएगा, किसमें, अम्ल में। और क्षार में जब आप लाल लिटमस पेपर को लगाओगे तो वो नीला हो जाएगा। तो ये आपकी उसकी क्रिया विधि है। अब देखिए एक चीज़ में आपका दे रखा है कि अध्यापकों के लिए निर्देशित, यदि जलवायु में आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, जैसा कि आप आजकल देख रहे हो बारिश के मौसम में कि चिपचिपाहट बहुत होती है, वो चिपचिपाहट की वजह क्या है, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी।
ठीक है। आर्द्र हो तो गैस को शुष्क करने के लिए आपको कैल्शियम क्लोराइड वाली शुष्क नली से गैस प्रवाहित करनी होती है। क्या होता है जब हम कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं बेटा, कैल्शियम क्लोराइड में आपने क्या पास किया, जल, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है प्लस HCl, ठीक है। ये उसको क्या करता है, नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। तो इस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।